नमस्कार। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो या ज़मीन हो, और आप सोच रहे हैं कि इसके लिए सही खरीदार या सही किरदार तक कैसे पहुँचे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल के दौर में प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या किराए पर लगाना उतना मुश्किल होना नहीं चाहिए जितना अक्सर लगता है। इसके लिए अगर आपके पास सही प्लेटफॉर्म और सही विजिबिलिटी है, तो सही इंसान तक पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होगी, वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए हम लेकर आए हैं www.multihome.in, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी झंझट के, बिना टेक्निकल डिटेल के ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्टिंग प्रॉपर्टी आपको सही कस्टमर तक, सही टेनेंट या सही खरीदार तक पहुँचने में मदद करती है, आपका समय और पैसा दोनों बचाती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि प्रॉपर्टी को ऑनलाइन www.multihome.in पर लिस्ट कैसे करते हैं। चलिए, वेलकम टू मल्टी होम। तो आगे है हम अपने वेबसाइट पे www.multihome.in। आप कंप्यूटर के कर्सर पर ध्यान रखेंगे ताकि आपको लिस्टिंग सही तरीके से समझ में आ सके। हम इस आइकन पे जाते हैं और यहाँ आपको लॉगिन और रजिस्टर आइकन मिलेगा। अगर आप पहली बार विजिटर है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए अपना यूज़र नाम रखें जो यूनिक हो, ईमेल आईडी और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होता है, जैसे एजेंसी है, ऑनर है, एजेंट है, बायर है। और उसके बाद आप इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो एक ईमेल आपको आपके ईमेल आईडी पे जाएगा जिसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि मेरा लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। इस टैब को जब आप क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड ऊपर, तो आपको पूरा का पूरा आपके अकाउंट का मेन्यू दिखता है। इस सारे मेन्यू के बारे में हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी लिस्टिंग, क्रिएट अ लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, लिस्टिंग बनाने के लिए क्रिएट अ लिस्टिंग विंडो ओपन हो चुका है। चूँकि मैंने प्रॉपर्टी की सारी डिटेल ऑलरेडी एक वर्ड फाइल में बना रखी है तो मैं वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं लाइक चैट जीपीटी, ताकि प्रॉपर्टी की डिटेल्स को अच्छी तरह से रिफाइन कर सके और कस्टमर को वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइप लाइक अपार्टमेंट है, बिल्डर फ्लोर है, कमर्शियल स्पेस है, लैंड है, फार्म हाउस है, कॉलोनी है, क्या जो भी है आपके हिसाब से, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। मेरा यहाँ अपार्टमेंट है तो मैं यहाँ अपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी की कैटेगरी लाइक प्रॉपर्टी न्यू कंस्ट्रक्शन में है, प्राइस कम हुआ पड़ा है, रेंट के लिए है, रीसेल के लिए है, सेल के लिए, जो भी है उसको आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरा ये रीसेल के लिए है तो मैं यहाँ रीसेल लिख रहा हूँ। ये लेबल है तो लेवल में हॉट ऑफर है, ओपन है या सोल्ड हो चुका है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। तो चूंकि मेरी ये लिस्टिंग है तो मैं इसको हॉट ऑफर में डाल रहा हूँ क्योंकि ये रीसेल है। प्राइस का कॉलम मैं यहाँ जस्ट रेफरेंस के लिए 1 CR लिख रहा हूँ। ये वीडियो डेमो पर्पस के लिए है, इसीलिए प्राइस एक्चुअली ये केवल रेफरेंस के लिए है। इनेबल प्राइस प्लेस होल्डर, ये जो प्लेस होल्डर है वो आपके प्रॉपर्टी के मेन पेज पे दिखेगा। जो प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट इमेज जो पब्लिक को विजिबल होता है, वो फर्स्ट इमेज पे आपको ये एक प्राइस होल्डर दिखेगा, जिससे कि लोगों को डायरेक्ट वो प्राइस पता चल सके कि आपने कितने की प्रॉपर्टी जो है वो प्लेस की है। सेकंड प्राइस ऑप्शन है, आप छोड़ भी सकते हैं। ये जो सेक्शन है वो बेसिकली रेंट के लिए यूज होता है। प्राइस प्रीफिक्स, बहुत सारे लोग रुपीज़ यूज करते हैं, बहुत सारे लोग
INR यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे लोग डॉलर यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, उसका प्रीफिक्स डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रुपीज़ डाल रहा हूँ और नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। अब हम आ गए हैं फोटो वाले सेगमेंट में, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी की इमेज अपलोड करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके प्रॉपर्टी की जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब फोटो जो है अपलोड होना चालू हो चुका है। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे जो ये स्टार बटन है, आप किसी एक फोटो पे जो स्टार बटन है उसको क्लिक करेंगे और वही आपका मेन फ्रंट फोटो जो पब्लिक को दिखेगा वो होगा, जैसे कि थंबनेल होता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर डेमो पर्पस इसको मैंने क्लिक किया और ये वाला फोटो जो है वो मेरा थंबनेल की तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है। अगर कोई इमेज आपका अपलोड नहीं होता है तो वो साइज का इशू हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 इमेज अपलोड कर सकते हैं। साइज का इशू हो सकता है तो मिनिमम साइज यहाँ पे मेंशन है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि साइज मिनिमम इतना रहे। आगे वीडियो का जो URL है, अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो का URL यहाँ पे रख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि पब्लिक आपके वीडियो को देख सके। नेक्स्ट, जो फ्लैट है या जो अपार्टमेंट है, जो विलाज है, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आप कर रहे हैं, उसकी डिटेलिंग्स यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक मैं 3 BHK के लिस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, बाथरूम 3 है तो 3 लिखूंगा। केवल इस सेगमेंट में केवल डिजिट्स ही अप्लाई होंगे। एरिया साइज ओनली डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्क्वायर फुट ऑलरेडी लिखा हुआ है। लैंड एरिया, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, जिसके लिस्टिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी अगर सोसाइटी की है तो सोसाइटी किसी न किसी 2 एकड़ में या 3 एकड़ में या 4 एकड़ में बना होगा, तो आप उसका लैंड एरिया यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को या पब्लिक को ये पता चल सके कि जिस प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आपने करी है उसका पूरा सोसाइटी एरिया कितना है। मान लो मैं यहाँ पे 5 एकड़ लिख देता हूँ। ये आपको लैंड लिस्टिंग के केस में जो लैंड हाउस होता है उसके केस में ये सारा चीज़ें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन आप दिखा सकते हैं। गैरेज, ये पार्किंग को दर्शाता है कि आपकी 1 पार्किंग है या 2 पार्किंग है। मैं यहाँ 2 पार्किंग लिख के चलता हूँ। गैरेज का साइज अगर है 2 पार्किंग है तो दोनों पार्किंग मिला के 500 स्क्वायर फीट होता है, तो मैं यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट लिख देता हूँ, या 400 होता है तो 400 स्क्वायर फीट लिख देता हूँ। जो भी साइज है, प्रॉपर्टी आईडी आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ये ऑटो कैलकुलेट होता है। किस साल में बना है तो मैं यहाँ 2023 लिख देता हूँ, आप 2022 भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। एडिशनल डिटेल में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्रॉपर्टी को रीसेल में लिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं रीसेल में लिस्ट कर रहा हूँ, तो उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना होना चाहिए, या फिर बिल्डर अपनी तरफ से कुछ बना के दे रहा है। सपोज मॉड्यूलर किचन, फिर वो टीवी पैनल भी बना के दे रहा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग दे रहा है। ये सब हम एडिशनल डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। वैल्यू मींस आप ये भी लिख सकते हो कि जो किचन है वो वुड का नहीं बना है, वो एल्युमिनियम का बना है, तो आप लिख सकते हो एल्युमिनियम मेड। आप चाहे तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि जस्ट फॉर आइडिया मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको हम 60,000 लिख देते हैं। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे फीचर्स है, बेसिकली ये इजी दिया गया है ताकि आप इसको सेलेक्ट करें और सिंपल पता चले कि उस सोसाइटी में या उस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं।
मैं जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इतने सेलेक्ट कर लिए और फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। एड्रेस, जो प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जो कि आप गूगल मैप से जाके और वहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो इस नेविगेशन बार में गूगल मैप पे वो प्रॉपर्टी लिस्ट हो जाएगी और कस्टमर्स यहाँ से भी प्रॉपर्टी की लोकेशन फेच कर सकते हैं। आगे 360 वर्चुअल टूर, अगर आपके पास 360 वर्चुअल टूर की रिकॉर्डिंग्स हैं, उसका एम्बेडेड कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो कस्टमर को 360 वर्चुअल टूर भी विजिबल होगा। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। फ्लोर प्लान, किसी भी प्रॉपर्टी में उसका फ्लोर साइज होता है, लाइक 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, या किसी सोसाइटी को आप लिस्ट कर रहे हैं तो उस सोसाइटीज़ में भी अलग अलग प्रकार के फ्लोर प्लान्स होंगे, तो उस फ्लोर प्लान को यहाँ पे हाईलाइटेड किया जाता है। मैं दोनों करके दिखाऊंगा, चूंकि हम 3 BHK की लिस्टिंग कर रहे हैं तो मैं 3 BHK से चालू करता हूँ। 3 BHK अपार्टमेंट, आप अपने हिसाब से जो बढ़िया लगे वो आप लिख सकते हैं। बेडरूम 3 BHK, बाथरूम 3T, प्राइस मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 CR। प्लान साइज ऑब्वियसली द फ्लैट साइज, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। 3 BHK का लेआउट मैंने सेलेक्ट किया है, वो लेआउट, अब ये जो 3 BHK का जो फ्लोर प्लान है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है विद इट्स फ्लोर प्लान। इस फ्लोर प्लान की इमेज के साथ यहाँ पे फ्लोर की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी जो मैंने अपने एक वर्ड फाइल में प्रॉपर्टी की डिटेल रखी हुई है, वहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऐड न्यू, ऊपर मैंने 3 BHK का किया था यहाँ पे, अब मैं 2 BHK का यहाँ पे डाल रहा हूँ। 2 BHK 2 टॉयलेट, प्राइस यहाँ पे 80 डाल देता हूँ मैं। आप वर्ड में भी ऐसे डाल सकते हैं या फिर नंबर में भी डाल सकते हैं, मैं जस्ट आपको डेमो दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। प्लान साइज मैं यहाँ पे इतना डाल देता हूँ, ये जस्ट वीडियो डेमो पर्पस के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज। ये 2 BHK का लेआउट मैंने रख रखा है, वहाँ से डाल दिया। डिस्क्रिप्शंस है, मैं चूँकि लिखूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करके और इसको 2 BHK 2 टॉयलेट 1050 कर देता हूँ। अगर आपके पास 4 BHK का आप ऐड कर सकते हैं आगे भी, अगर नहीं है तो यहाँ से आप आगे मूव कर सकते हैं। सब लिस्टिंग जो है वो कुछ ज़्यादा डीपर हो जाता है, ये कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के लिए है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये प्राइवेट नोट का सेगमेंट दिया हुआ है जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होता। अगर किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ नोट अपने लिख के रखने हैं जो आपको दिखे, जिसको आपको ध्यान रखना हो, वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे क्लिक करके आप सबमिट प्रॉपर्टी करेंगे, आप देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली, ये प्रॉपर्टी आपके सबमिट हो गई सक्सेसफुली। राइट हैंड साइड आपके सारे मेन्यू बार है, डिटेल्स आप चेक करना हो तो यहाँ पे डिटेल्स में, फीचर आपको चेक करना हो तो फीचर में, यहाँ से फिर आप जाके कोई अगर चेंज करना चाहते हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं सीसीटीवी सर्विलांस तो ऐड कर देंगे और यहाँ से सेव चेंज कर देंगे, वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप फ्लोर प्लान से कोई भी चीज़ जो है प्राइवेट नोट वो कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पूरे मेन्यू बार्स है, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो प्रॉपर्टी में आपको आपके लिस्टिंग ऐसे दिखाई देगी। मैंने इसमें आप देख सकते हैं थंबनेल में मैंने स्टार यहाँ पे लगा दिया था, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। अगर मुझे इसको ऐसा है कि नहीं, मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, किसी और को रखना चाहता हूँ मेन विजुअल में, तो मैं इसको यहाँ से जाके एडिट करूँगा, मीडिया में जाऊँगा और मीडिया में जो स्टार है उसको वहाँ से हटा के इसको कर दूंगा। सेव चेंजेस कर दिया मैंने। अब प्रॉपर्टीज़ में जब मैं गया तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने चेंज किया था वो यहाँ पे है। प्रॉपर्टी स्टेटस आपको पेंडिंग दिखाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो आपने लिस्ट की है वो मल्टी होम के साइट पे उनके बैकएंड में जा चुका है। अब वहाँ से मल्टी होम का एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रॉपर्टी को अप्रूव करेगा तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्टेड दिखाएगी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे अप्रूव होता है। ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है ये मल्टी होम का एडमिन पैनल है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिस्टेड है। आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये मल्टी होम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा यहाँ से अप्रूव कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से अप्रूव हो चुका है। अब आप अपने पेज पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये आप अपने अकाउंट पेज पर आ चुके हैं। जब आप रिफ्रेश करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव हो जाती है आप होम पेज पे जाएंगे। ये रहा मल्टी होम का होम पेज और ये आप देख सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी जो जनता को, जो पब्लिक को, जो कस्टमर को विजिबल है। आप यहाँ पे या कोई भी कस्टमर यहाँ पे जब प्रॉपर्टी को क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स इस प्रकार से विजिबल होती है जो आप देख सकते हैं। सारी फोटोज स्लाइडर रूप में होते हैं। अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी टाइप अपार्टमेंट, बेडरूम, बाथरूम, सारी डिटेल्स जो हमने डिस्कस की है आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पे बहुत ही सफाई से दिखता है। डिटेल्स क्लीन होने का मतलब ये है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती प्रॉपर्टी के बारे में जानने से। तो ये इंश्योर कीजिएगा कि जब प्रॉपर्टी लिस्ट हो रही है तो उसकी डिटेल काफ़ी सफाई से, काफ़ी अच्छी तरीके से दिया जाए। आप यहाँ पे फ्लोर प्लान देख रहे हैं 3 BHK 2 BHK। जब ये क्लिक करते हैं तो इसका पूरा का पूरा लेआउट दिखता है। ये डिटेल प्राइसिंग सेम एज पूरा डिस्क्रिप्शन 2 BHK का है तो 2 BHK का दिख गया यहाँ पे। इससे कस्टमर को हर फ्लोर के बारे में, जितने भी प्रोजेक्ट में कैटेगरीज है उसके बारे में क्लियर और क्लीन डिटेल्स मिलता है। इसके नीचे ये कस्टमर के लिए है। अगर कोई कस्टमर इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपना टूर प्लान करना चाहता है तो वो हमसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी इंक्वायरी भी पुट कर सकते हैं और ये डिटेल आपके अकाउंट पैनल में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके लीड पैनल में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई कस्टमर रिव्यू देना चाहते हैं तो वो इस पैनल पे जाके इस प्रॉपर्टी के लिए अपना रिव्यू दे सकते हैं। ये मॉर्गेज कैलकुलेटर है। ये बेसिकली एक बेसिक फीचर है जिससे अगर कोई कस्टमर अपनी एस्टिमेशन या अपनी कॉस्टिंग कैलकुलेट करना चाहेगा तो वो अपने हिसाब से इस कैलकुलेटर का यूज कर सकता है। एंड दैट्स इट। राइट हैंड साइड ये जो पैनल है, इस पैनल से कस्टमर, मान लीजिए कि राहुल है, फ़ोन नंबर हो गया, अपनी ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पे ईमेल आईडी abc@gmail.com जो भी है ये करके, और क्या पूछना चाहता है, हेलो आई एम इंटरेस्टेड सो एंड सो, यहाँ से वो बायर है, टेनेंट एजेंट है, वो पूछ सकता है। जैसे वो मैसेज सेंड करेगा ये मैसेज आपके अकाउंट पैनल में रिफ्लेक्ट करेगा और आप वहाँ से उस कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये था लिस्टिंग। मैं आशा करता हूँ कि लिस्टिंग की सारी प्रक्रिया जो मैंने बताया है वो आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कि मुझे लिस्टिंग समझ में नहीं आ रही,
तो इस वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें प्रॉपर्टी की डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी की लिस्टिंग मल्टी होम वेबसाइट पे कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।